नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हरियाणा की राजनीति में कल एक ऐसी उलटवासी हुई है जिसने एक बार फिर आया राम गया राम के मुहावरे की याद दिला दी है। चलते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने 1.5 घंटे पहले तक पार्टी के लिए वोट मांगे और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। ये अजब गजब कारनामा किया है हरियाणा के दिग्गज दलित नेता अशोक तंवर ने। सिर्फ 1.5-2 घंटे में दल बदल करके उन्होंने पिछले दल बदल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और सबसे कम समय में गुलाटी खाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये भी गजब संयोग है कि जिस हरियाणा में अशोक तंवर ने दल बदल का ये रिकॉर्ड बनाया है, वही हरियाणा भारत की राजनीति में आया राम गया राम के मुहावरे को स्थापित करने वाला राज्य है। अशोक तंवर ने 5 साल में 4 पार्टियां बदली और घर वापसी कर ली है, लेकिन एक दौर ऐसा था कि हरियाणा के एक नेता ने 9 घंटे में 3 बार दल बदल किया था और उसके बाद उनके नाम से मिलता जुलता नामकरण हुआ आया राम गया राम। आया राम गया राम की कहानी आज आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अशोक तंवर के बारे में जान लेते हैं। अशोक तंवर हरियाणा में बड़े दिग्गज नेता के रूप में जाने और माने जाते हैं। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जेएनयू की छात्र राजनीति से की थी। वे कांग्रेस की छात्र शाखा जो है NSUI, उसके नेता थे। बाद में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 2009 में सिरसा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। उसके बाद अगला चुनाव वे हार गए। 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्योंकि हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनका 36 का आंकड़ा था। कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक तंवर ने पहले अपना भारत मोर्चा नाम की पार्टी बनाई। इसके बाद वे नवंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसमें भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, यहाँ भी मन नहीं लगा तो वे जनवरी 2022 में आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी भी रास नहीं आई अशोक तंवर को, तो वे जनवरी 2024 में, यानी इस साल लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चूँकि वे एक बड़ा दलित चेहरा हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी जीती हुई संसद का टिकट काटकर सिरसा सीट से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। लेकिन इस बार वे कांग्रेस की प्रत्याशी शैलजा से 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद अब आ गया हरियाणा का विधानसभा चुनाव। जब से हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तब से अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। 3 अक्टूबर की दोपहर तक 1:30-2 बजे तक वे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर मौजूद थे। एक सफ़ीदों सीट है, वहाँ पर वे राजकुमार गौतम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांग रहे थे। आप भारतीय जनता पार्टी में इनकी मौजूदगी, यानी अशोक तंवर की मौजूदगी की तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंच से उतरने के बाद कोई जादू हुआ कि अशोक तंवर दौड़े दौड़े महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी के तमाम कांग्रेस नेता कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा कर रहे थे। अब अशोक तंवर महेंद्रगढ़ पहुंचे, दौड़ते हुए मंच पर गए और राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी जो अशोक तंवर सिर्फ 1.5-2 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के मंच पर थे, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, वे अज्ञात प्रेरणा से दौड़ते हुए सफ़ीदों से महेंद्रगढ़ पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर का कांग्रेस में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब मतदान में चंद घंटे बाकी हैं। इस ऐन मौके पर अशोक तंवर जैसे नेता का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी करना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है।
लेकिन ये तो बात हुई 3 अक्टूबर को रिकॉर्ड समय में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले अशोक तंवर की। लेकिन अशोक तंवर ने अपने इस दल बदल के जरिए आधी सदी पहले शुरू हुआ आया राम गया राम का मुहावरा एक बार फिर याद दिला दिया है। एक बार फिर देश भर में इसकी चर्चा चल पड़ी है कि आखिर राजनीति में ये आया राम गया राम का सिलसिला कब शुरू हुआ था और ये मुहावरा कैसे स्थापित हुआ। तो आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। सन 1967 पंजाब से टूटकर हरियाणा राज्य नया नया बना था। पहला विधानसभा चुनाव था हरियाणा का। विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर चुनाव हुआ था। तब हरियाणा की विधानसभा कुल 81 सदस्यीय विधानसभा थी। मार्च 1967 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में एक हसनपुर विधानसभा सीट है जो अब होडल नाम से जानी जाती है। वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते। उनका नाम था गया लाल। ध्यान रखिएगा, निर्दलीय प्रत्याशी नाम गया लाल। इस विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे। 48 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते। 12 सीटों पर तत्कालीन जनसंघ के प्रत्याशी जीते। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 2, स्वतंत्र पार्टी के 3 और 16 निर्दलीय इस चुनाव में जीतकर विधानसभा में पहुंचे। चूंकि बहुमत कांग्रेस के पास था, 81 में से 48 विधायक उसके थे, तो भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। 10 मार्च 1967 को भगवत दयाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जो गयालाल निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे वे कांग्रेस में शामिल हो गए। चूँकि वे सत्ताधारी पार्टी के साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकार बनते ही कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली। लेकिन यह सरकार, भगवत दयाल शर्मा की कांग्रेस सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। 24 मार्च को दल बदल हुआ, यानी सरकार बनने के मुश्किल से 15 दिन के अंदर। 24 मार्च से पहले कांग्रेस के 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इन 12 कांग्रेसी विधायकों और बाकी निर्दलीय विधायकों के साथ जनसंघ के, स्वतंत्र पार्टी के, आरपीआई के विधायकों ने मिलकर एक संयुक्त विधायक दल बना लिया। इस संयुक्त विधायक दल ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 24 मार्च को राव वीरेंद्र सिंह नए मुख्यमंत्री बने। जैसे ही ये सरकार बनी तो गया लाल ने 24 मार्च को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और वे संयुक्त विधायक दल में शामिल हो गए। दोपहर को कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि एक बार फिर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, गया लाल ने शाम होते होते एक बार फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ी और संयुक्त विधायक दल में शामिल हो गए। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने संबोधित किया। तब राव वीरेंद्र सिंह ने अपने साथ के विधायकों का परिचय कराया। उस परिचय के दौरान जब उन्होंने विधायक गयालाल का परिचय कराया तब उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम है, यानी अब उनके साथ आ गए हैं, इसलिए गया राम अब आया राम है। उनका मूल नाम गयालाल था, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह ने तुकबंदी के लिए ये कहकर संबोधित किया, परिचय कराया कि गया राम अब आया राम है। वो दिन है और आज का दिन है। दल बदल होने पर, किसी भी विधायक या सांसद के दल बदल करने पर आया राम गया राम का मुहावरा याद आ जाता है। लेकिन संयोग ये है कि राव वीरेंद्र सिंह की दल बदल के साथ बनी ये पहली संवित सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। नवंबर में, यानी नवंबर 1967 में राव वीरेंद्र सिंह ने विधानसभा भंग कर दी, क्योंकि तब भी बहुत सारे लोगों ने दल बदल कर लिया था। इसके बाद 1968 में हरियाणा विधानसभा के फिर से चुनाव हुए। संयोग यह भी है कि हरियाणा उन विरले राज्यों में से जहां बाद में भी दल बदल करके सरकार बनती और बिगड़ती रही हैं, चाहे चौधरी देवीलाल का समय हो, ओम प्रकाश चौटाला का हो, चौधरी बंसीलाल का हो या भजनलाल का समय हो। हर दौर में हरियाणा दल बदल के लिए देश में चर्चा का विषय बना रहा है। और 3 अक्टूबर को उसी दल बदल की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखते हुए
अशोक तंवर ने 2.5 घंटे में दल बदल करके बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली है। चलते चलते आपको एक तथ्य और बता दें, याद दिला दें कि देश भर में तमाम दल बदल हो रहे थे। दल बदल से सरकारें बन और बिगड़ रही थीं। इसके बाद जब 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाकर दल बदल कानून लागू किया। इसके साथ ही दल बदल करने पर विधायक सांसद की सदस्यता जाने का प्रावधान लागू हो गया। यद्यपि उसमें एक प्रावधान यह है कि अगर कोई दल किसी दल के कुल मौजूद सदस्यों में से 1/3 से ज़्यादा दल बदल करना चाहें तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। तो अशोक तंवर के बहाने आज हमने आया राम गया राम का किस्सा आपके साथ साझा किया। देखना होगा कि चुनाव के बाद, हरियाणा के नतीजे निकलने के बाद सचमुच में फिर कोई आया राम गया राम का सिलसिला शुरू होता है या जो पार्टी बहुमत हासिल करती है वो आसानी से सरकार बना पाती है और सरकार पूरे समय चला पाती है। इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।